हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लर्निंग चैनल। आज की वीडियो पसंद आती थी इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और या फिर क्लास 10th में पढ़ते हैं। तो फिज़िक्स में इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत रेसिस्टर्स और उनके कॉम्बिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। पिछली वीडियो में आपको हमने बताया था कि सीरीज़ और पैरेलल दो प्रकार के रेसिस्टर्स के कॉम्बिनेशन होते हैं। किसको हम सीरीज़ कहेंगे, किसको हम पैरेलल कहेंगे, किसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगता है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे देखकर आप समझ सकते हैं। चलिए आज हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, फॉर रेसिस्टर्स ऑफ 2 ओम ईच आर जॉइंड एंड टू फॉर्म ए स्क्वायर ABCD, यानी 4 रेसिस्टर हैं, चारों का प्रतिरोध जो है वो 2 ओम है, एक दूसरे से सिरे पर जुड़े हुए हैं और जुड़कर एक स्क्वायर, एक वर्ग ABCD बना रहे हैं। उनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए बिटवीन एनी टू एडजेसेंट कॉर्नर, किन्हीं भी दो कॉर्नर के बीच में उनका आपको रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध कैलकुलेट करना है। तो देखिए कुछ इस तरह से ये बनेगा। तो जितने भी इस तरह के डायग्राम बनते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, तो सबसे पहले आपको सही डायग्राम बनाना है लैंग्वेज को समझकर। अगर आपका डायग्राम सही बनेगा तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए अब हमने देखिए डायग्राम बनाया है। 4 कॉर्नर्स ABCD, एक स्क्वायर फॉर्म हुआ, चारों में एक एक रेसिस्टर लगा हुआ है और उनका जो रेसिस्टेंस है, प्रतिरोध है 2 ओम है। R1 R2 R3 R4 उनको हमने नाम दिया। अब इसको जब भी आप डायग्राम बनाते हैं सॉल्व करने के लिए, अब देखिए आपको ये समझ में नहीं आएगा, ऐसा लगेगा कि ए और जो AB का R1 है वो R3 के पैरेलल है, R2 R4 के पैरेलल है। ठीक है, लेकिन इस तरह से हम एंड पॉइंट पर नहीं पहुंच पाते हैं। एंड पॉइंट पर पहुंचने के लिए किन्हीं 2 पॉइंट्स पर आपको सर्किट को ओपन करना है। समझिए यहाँ हम A और B पॉइंट पर सर्किट को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, कब आप B और D के बीच भी कर सकते हैं, C और D के बीच भी सर्किट को ओपन कर सकते हैं और A और C के बीच भी कर सकते हैं। तो अगर मैंने A और B के बीच सर्किट को ओपन कर दिया तो देखिए ये कंडीशन बनेगी, A और B के बीच में जो रेसिस्टर है वो R1 हो गया और बाकी 3 रेसिस्टर R2 R3 R4 एक लाइन में आ जाएंगे, यानी सीरीज में ये होंगे। तो इसका देखिए फेयर डायग्राम, R1 2 ओम है। अब ये जो हमारा पैरेलल, ये जो नीचे का C और D का है R2 R3 R4, ये सीरीज में है। तो सीरीज के लिए आपको बताया था रेसिस्टर्स को आपस में ऐड कर देते हैं। तो 2 2 2 2 2 तीनों की वैल्यू यानी 6 हो गया और ऊपर का R1 2 दिया हुआ ही है। तो 2 ओम और 6 ओम का जो रेसिस्टर है वो अब एक दूसरे के पैरेलल है। पैरेलल के लिए आपको फॉर्मूला दिया है 1/r। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे। R डैश हम मान रहे हैं 2 4 6 को ऐड करने के बाद जो निकल कर आया वो R डैश है और A और B के बीच का रेसिस्टर वो R1 है। तो 1/6 प्लस 1/2 करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 2/3। ये 1/r की वैल्यू है। अगर हमें तो r की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, r की वैल्यू के लिए हो जाएगा ये 3/2, 3/2 हो जाएगा। 1/r की वैल्यू 2/3 और r की वैल्यू हो जाएगी 3/2 यानी कि 1.5 ओम। आगे के इस तरह से और रिलेटेड कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। आई होप ये वीडियो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।